नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत वृत्तांत लेखन का एक उदाहरण लेकर आया हूँ। तो महाराष्ट्र बोर्ड में कक्षा 10वीं में वृत्तांत लेखन उपयोजित यानी रचना विभाग के अंतर्गत पूछा जाता है। तो देखो ये प्रश्न कुछ इस प्रकार से दिया है। प्रश्न में दिया कि स्वराज विद्यालय यानी विद्यालय का नाम है जलगांव में 2 अक्टूबर 2021 को मनाए गए स्वच्छता अभियान का 70 से 80 शब्दों में वृत्तांत लेखन कीजिए। अब का इसमें क्या क्या आना चाहिए? एक तो वृत्तांत में स्थल हो, काल हो यानी समय, घटना का उल्लेख होना अनिवार्य है, यानी इतने विषय इसके बिंदु अंदर आने चाहिए। तो हम उत्तर लिखते हैं वृत्तांत लेखन का इस प्रकार से। सबसे पहले लिखेंगे उत्तर, फिर लिख देंगे वृत्तांत लेखन, उसके बाद लिख देंगे स्वच्छता अभियान। ये होगा शीर्षक। अब इसी पर हम लिखेंगे वृत्तांत अपना। तो इस तरह से लिखेंगे स्वराज विद्यालय में स्वच्छता अभियान संपन्न, ये लिख दिया। फिर नीचे लिख दिया कार्यालय प्रतिनिधि द्वारा, यानी जो कार्यालय का प्रतिनिधि होता है वही सूचना जानकारी देता है। अब उसके पश्चात फिर आगे लिखेंगे जलगांव, कॉमा लगा दिया 3 अक्टूबर 2021। चूंकि प्रश्न में वर्ष दिया है तो हमने वही लिख दिया। कल 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के अवसर पर स्थानीय स्वराज विद्यालय की ओर से स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के छात्रों ने विद्यालय परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई की, रंग रोगन से विद्यालय के परिसर और वर्ग के कमरों को सजाया। ये हो गया पहले पैराग्राफ में। फिर दूसरे पैराग्राफ में बदल कर लिखेंगे कि इस अवसर पर विद्यालय के प्रांगण में एक समारोह का भव्य आयोजन किया गया। समारोह के अध्यक्ष स्थानीय विधायक श्री कल्याण सिंह चंदेल थे। इस अवसर पर छात्रों एवं अध्यापकों के अतिरिक्त विद्यार्थियों के अभिभावक भी उपस्थित रहे। उसके बाद फिर आगे लिखेंगे कि विद्यालय के मुख्य अध्यापक श्री अरुण मिश्रा ने अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया और उनका परिचय दिया। अध्यक्ष महोदय ने स्वच्छता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। और अंत में लिखेंगे कि अंत में विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक श्री विट्ठल नागपुरे ने उपस्थित महानुभावों का आभार व्यक्त किया। और इस तरह से क्या हो गया, ये आपका वृत्तांत लेखन समाप्त हो गया। तो इसके मैंने और भी वृत्तांत लेखन अपलोड किए, उनकी भी इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। आप उन्हें जाकर पढ़ और समझ सकते हैं सरल भाषा में। उसके पश्चात भी किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो, डाउट हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।